हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 9 है और आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। तो देखिए सबसे पहले व्हाट इज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, है ना। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एक भी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का है, एक भी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उस मैट्रिक्स को हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, अब इनमें चेक करते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स है और कौन सी मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर का होना जरूरी है, चाहे वो एक ही हो। जैसे अगर आप इसमें चेक करें तो इसमें सभी नंबर रियल हैं, केवल एक ही नंबर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। यहां पर जो लिखा है आई, दैट इज आयोटा। आयोटा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 होती है, ठीक है। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब ये मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। इसके बाद दूसरी मैट्रिक्स को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर भी देखिए हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट में 2 + i लिखा है एंड i क्या है? आयोटा, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहां पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसका मतलब ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। थर्ड वाली मैट्रिक्स को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर देखिए कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स नहीं है। ये कौन सी मैट्रिक्स हुई? रियल। भैया तो रियल मैट्रिक्स होगी या कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगी? रियल मैट्रिक्स में सारे नंबर रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में कम से कम एक नंबर, कम से कम एक नंबर कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर सभी स्टूडेंट जानते होंगे क्योंकि क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर भी होता है। फिर भी एक बार आप ध्यान दीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। देखिए z = x + iy, आयोटा y, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें देखो दो पार्ट है, एक ये x वाला पार्ट और एक इधर वाला पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा वाला है कॉम्प्लेक्स पार्ट या इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए पहला पार्ट को हम बोलते हैं रियल और दूसरा वाला है इमेजिनरी। ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक। अब यहां पर x और y, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो x और y है, x एंड y आर रियल नंबर्स। x और y क्या है? रियल नंबर्स। तो ये पहला पार्ट रियल हो गया और दूसरा पूरा पार्ट जो है हमारा वो क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट हो गया। लेकिन याद रखिए x और y यहां पर रियल नंबर्स है। और यहां पर देखिए जो आयोटा आया है इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। तो i की जो वैल्यू होती है आयोटा, दैट इज अंडर रूट ऑफ -1, और आई स्क्वायर की भी रिक्वायरमेंट अब होगी, आई स्क्वायर हो जाएगा -1। अगर आप इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो इनके हमें क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत पड़ेगी, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। ये आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, एक और चीज यहां पर, अगर ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा उस पर जरा ध्यान दीजिए। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे यहां पर z = x + iy है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? तो सबसे पहले तो इस नंबर के कॉन्जुगेट को आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके ऊपर z, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसके ऊपर आप बार लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा? z बार। अब कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आएगी? देखिए जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखते हैं तो आपको सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। तो यहां पर इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x - आयोटा y। इस i को आयोटा बोला जाता है जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। तो दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आपको लिखना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है क्योंकि सिर्फ आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट को कुछ नहीं करना, कोई साइन चेंज नहीं करना है। चलिए तो अब आगे चलते हैं। अब है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, जैसे आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी है A, हमें इसका क्या करना है? कॉन्जुगेट निकालना है। देखिए इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट, यानी कि इसके ऊपर आप बार लगा देंगे, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ A। तो A मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A के ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब हो गया कॉन्जुगेट ऑफ A। अब इसके कॉन्जुगेट को कैसे लिखना है यहां जरा थोड़ा ध्यान से समझे। देखिए हमें क्या करना है, इसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए रियल नंबर को कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिख देना है। तो ये हमारी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो जाएगी। यानी कि कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का ही कॉन्जुगेट लिखना है, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था।
यानी कि आपको केवल कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। तो चलिए मैं इसका कॉन्जुगेट लिखता हूं। पहला नंबर हमारा 1 है, एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा नंबर यहां पर लिखा है -i यानी कि आयोटा, तो यहां पर ये इमेजिनरी पार्ट है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट का हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा और यहां पर ये प्लस हो जाएगा, +i। ठीक, आगे चलते हैं। यहां पर लिखा 1 + i, ये हो जाएगा 1 - i। ध्यान दीजिए किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे, आपको सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। यहां पर +i है तो ये -i हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा। 2 + 3i है तो ये 2 - 3i है तो इसको आप 2 + 3i लिखेंगे। यहां पर 1 - i है तो ये 1 + i हो जाएगा। यहां पर 2 + 3i है तो ये 2 - 3i हो जाएगा, और यहां पर 2 है तो ये 2 ही रहेगा। यानी कि आपने इसमें क्या किया, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर थे उन सब में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। देखिए यहां पर i माइनस था, प्लस हो गया, तो सभी जगह हमने यही किया, साइन चेंज किया। तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स हमें मिली वो ए मैट्रिक्स की ही कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कैसे लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे हम इसी के बेसिस पर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये हो गया कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टी पर अगर ध्यान दें आप, कुछ प्रॉपर्टी पर अगर ध्यान दें, देखिए अगर हम किसी मैट्रिक्स का 2 बार कॉन्जुगेट ले लें, अगर हम किसी मैट्रिक्स का 2 बार कॉन्जुगेट ले लें तो हमारे पास वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। आप देखिए चेंज करके, अगर यहां पर इस मैट्रिक्स का आप एक बार और कॉन्जुगेट कर देंगे तो ऊपर वाली ही मैट्रिक्स आ जाएगी। जैसे देखिए यहां पर -i आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट दोबारा करेंगे, इसका दोबारा कॉन्जुगेट करोगे 1 + i आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट दोबारा करोगे +i आ जाएगा, 0 का 0 रहेगा। 2 + 3i का कॉन्जुगेट करोगे तो 2 - 3i आ जाएगा। 1 + i का कॉन्जुगेट करोगे 1 - i आ जाएगा। 2 - 3i का कॉन्जुगेट करोगे 2 + 3i आ जाएगा, यानी कि वापस a ही आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में लिखी हैं और आप उन दोनों का कॉन्जुगेट एक साथ कर रहे हैं तो ये इक्वल टू आएगा a कॉन्जुगेट इंटू b कॉन्जुगेट। बात देखिए, चाहे तो आप पहले 2 मैट्रिक्स अगर आपके पास हैं तो या तो आप उनको पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर उनका कॉन्जुगेट लें, या पहले कॉन्जुगेट लेके बाद में मल्टीप्लाई कर लें, तो यहां पर ऐसा भी इक्वल ही आएगा। दूसरा, अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं और आप उनको ऐड कर रहे हैं और ऐड करने के बाद आपने कॉन्जुगेट लिया तो देखिए यहां पर भी सेम रहेगा, a कॉन्जुगेट प्लस b कॉन्जुगेट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप पहले ऐड करें बाद में कॉन्जुगेट लें, या फिर पहले कॉन्जुगेट ले लें और बाद में ऐड करें तो वो इक्वल ही आएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्केलर है लैम्डा इंटू a और इसका आपने कॉन्जुगेट लिया तो आप इसमें भी दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट ले सकते हैं, दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी कॉन्जुगेट की। तो कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, ये आपको आना चाहिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स और कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए दोनों बातों का क्या मतलब है। देखिए जो ऊपर लिखा है उसका क्या मतलब है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि आप किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करिए, पहले कॉन्जुगेट करिए और बाद में ट्रांसपोज लीजिए, पहले कॉन्जुगेट बाद में ट्रांसपोज। यहां ध्यान दीजिए, देखिए इस मैट्रिक्स में हमने क्या किया, पहले ए का कॉन्जुगेट लिया उसको ए बार लिख दिया फिर उसका ट्रांसपोज किया। और दूसरी लाइन का क्या मतलब है, कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि आप मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज लें और बाद में उसका कॉन्जुगेट करें, तो ये दोनों चीजें इक्वल ही आती हैं। देखिए पहले यहां पर कॉन्जुगेट लिया फिर ट्रांसपोज किया, यहां पर पहले ट्रांसपोज किया फिर कॉन्जुगेट लिया, तो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। और ये जो आपके पास फाइनली मैट्रिक्स आएगी इसको हम बोलते हैं ए थीटा, ए थीटा, या फिर इसको ए स्टार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ए ऐसे स्टार आप बना दीजिए, तो या तो ए थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर ए स्टार से, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं। चलिए हाँ, तो अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट आना चाहिए, फिर आपको ट्रांसपोज भी आना चाहिए। ट्रांसपोज तो बहुत आसान है, मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं कि आप
किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज लिखना है तो आपको सिंपली रो को कॉलम में लिख देना है और कॉलम को रो में लिख देना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर ये था हमारे पास ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, तो ये समझ में आ गया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कोई भी एग्जांपल लेके। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर अगर एक मैट्रिक्स ले लूं ए, देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर अगर मैं कोई मैट्रिक्स ले लूं ए, फॉर एग्जांपल 2 3 प्लस आई, 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले लेता हूं। यहां पर हमने ले लिया 1 माइनस आई और यहां पर मैंने ले लिया 3, ठीक है। ये हमारे पास एक 2x2 ऑर्डर की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। क्या है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अब देखिए, मैं इसमें क्या करता हूं, इसका पहले कॉन्जुगेट लेता हूं, फर्स्ट वाला पार्ट निकालते हैं। तो इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लूं तो देखिए इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ध्यान दीजिए, 2 1 प्लस आई 3 माइनस आई और ये रहेगा 3। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कर दिया और बाकी एज इट इज रहा। चलिए, ये हमारे पास हो गया ए कॉन्जुगेट। अब मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं, पहले कॉन्जुगेट लिया, अब मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं। तो देखिए, ट्रांसपोज करने के बाद क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 2 और 1 प्लस आई। अच्छा, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, ऐसे ही ट्रांसपोज करते हैं 3 माइनस आई और 3। तो ये मेरे पास आ गया ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब आगे देखिए नेक्स्ट, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, देखिए यहां पर मैंने पहले कॉन्जुगेट लिया फिर ट्रांसपोज किया। अब मैं उल्टा करूंगा, अब यहां पर पहले मैं ट्रांसपोज ले लेता हूं, ए का ट्रांसपोज। देखिए कितना आएगा, पहले ट्रांसपोज कर देते हैं तो 2 1 माइनस आई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा, 3 प्लस आई और 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखा। अब इसका मैं ले रहा हूं कॉन्जुगेट, यानी कि पहले ट्रांसपोज किया और फिर हम इसका ले रहे हैं कॉन्जुगेट। तो देखिए इस बार कितना आ जाएगा, 2 3 प्लस आई, एक मिनट, हाँ, अब हम इसका कॉन्जुगेट कर रहे हैं, 2 यहां साइन चेंज हो जाएगा, 3 माइनस आई और 1 प्लस आई और ये हो जाएगा 3। तो ये पहले ट्रांसपोज किया मैंने इसका और फिर उसका कॉन्जुगेट लिया। अब चेक करिए क्या ये दोनों इक्वल हैं। देखिए 2 3 माइनस आई 1 प्लस आई 1 प्लस आई 3 और 3, तो बोथ आर इक्वल, तो बोथ आर इक्वल। इसका मतलब आप किसी भी मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट लें बाद में ट्रांसपोज करें या पहले ट्रांसपोज करें बाद में कॉन्जुगेट लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इक्वल ही आता है। अब देखिए आगे नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। यहां पर कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के कुछ टाइप्स दिए गए हैं, इनको जरा ध्यान से देखें। फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान दीजिए। देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशियन। कोई भी, पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर हमारे पास कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जो कि स्क्वायर है, ठीक, और अगर उसमें ए इक्वल टू ए थीटा आ जाता है, अगर उसमें ए इक्वल टू ए थीटा, यानी कि ए थीटा ए के बराबर आ जाता है, आप उस मैट्रिक्स का ए थीटा कैलकुलेट करिए। अगर उस मैट्रिक्स का ए थीटा मैट्रिक्स ए के ही बराबर आता है तो हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखिए, आप हर्मिशियन मैट्रिक्स को देखकर ही पहचान सकते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसी होगी। जैसे अगर मैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करूं तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा रियल नंबर होंगे। डायगोनल पे हमेशा रियल नंबर लिखा होगा। जैसे मैं यहां पर लिखूं 2 माइनस आई और यहां पर मैंने लिख दिया 3 और यहां पर आपका आ गया फॉर एग्जांपल 2 प्लस आई। तो दिस इज ये आपके पास एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स को आप देखते ही कैसे पहचान जाएंगे, अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स रियल नंबर है और जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, मतलब एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। क्या होंगे? कॉन्जुगेट होंगे। तो अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स है तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर आप इसमें इसका ए थीटा फाइंड आउट करेंगे तो वो ए के ही इक्वल आ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैट्रिक्स ए क्या होगी? हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। ठीक, चलिए दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा? सेम,
अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, आप कैसे चेक करेंगे कि वो स्क्यू हर्मिशियन है? तो देखिए चेक करने का क्या तरीका है, आप उस मैट्रिक्स का ए थीटा फाइंड आउट कर लीजिए। ए थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अभी मैंने आपको बताया। ए थीटा कैलकुलेट कर लीजिए। अगर ए थीटा उसके ए के इक्वल ही आता है लेकिन साइन चेंज है, देखिए ध्यान दीजिए यहां पर साइन चेंज है, ए थीटा इक्वल टू माइनस ए, अगर ऐसा आप प्रूव कर देते हैं तो वो मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। हम क्वेश्चन करेंगे इनके ऊपर बेस्ड अभी आगे, ठीक। चलिए अच्छा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को क्या आप देख के पहचान सकते हैं? बिल्कुल आप स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को देख के पहचान सकते हैं। यहां पर क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वहां पर या तो जीरो होगा, वहां पर डायगोनल एलिमेंट्स या तो जीरो होंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। देखिए प्योरली इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक। तो इसमें दोनों पार्ट है, रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी है। लेकिन अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट ना हो, केवल इमेजिनरी पार्ट हो, जैसे z इक्वल टू आई वाई, रियल पार्ट जीरो, तो इसको बोलते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। प्योर इमेजिनरी नंबर जैसे 3i 2i, ये सब प्योर इमेजिनरी नंबर है। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो जीरो होंगे, या तो जीरो होंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर होंगे। दूसरी चीज, यहां पर जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, अगर हम इसमें ध्यान दें तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर 2 प्लस आई लिखा है तो यहां पर कुछ ऐसा लिखा होगा 2 माइनस 2 प्लस आई, यानी कि यार रियल पार्ट का साइन चेंज होगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल यहां पर क्या होगा उसकी बात अलग है, आपको सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से पहचानने में आ जाएगा कि वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है या हर्मिशियन मैट्रिक्स है या कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स जीरो या इमेजिनरी हैं तो वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो सकती है, बाकी आप जब ये प्रूव करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। चलिए तो ये तो बात हुई हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर दैट इज द यूनिटरी मैट्रिक्स, क्योंकि यूनिटरी मैट्रिक्स के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा एकेटीयू में आते हैं, ठीक है ना। यहां पर जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो व्हाट इज यूनिटरी मैट्रिक्स? तो देखिए यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होगी उस पर ध्यान देते हैं। देखिए अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर है, मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप उस स्क्वायर मैट्रिक्स में ए थीटा को फाइंड आउट करिए, और अगर ए थीटा इंटू ए या ए इंटू ए थीटा आई के इक्वल आ जाता है तो वो मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। यानी कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई आपको मैट्रिक्स गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स और आपको कहा जाता है कि प्रूव करिए ये यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो आपको क्या करना है, ए थीटा कैलकुलेट करना है, और ए थीटा कैलकुलेट करने के बाद ए थीटा इंटू ए करिए या ए इंटू ए थीटा करिए। अगर ए इंटू ए थीटा आपका आई के इक्वल आ गया तो आप उसको कह सकते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है ए वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जो कि यूनिटरी है, क्या है, यूनिटरी है, तो उस मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो भी ए थीटा के इक्वल ही होता है। यानी कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो ए थीटा के ही इक्वल है। हालांकि जनरली इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है एकेटीयू में नहीं आता, लेकिन जैसे गेट का एग्जाम होता है तो वहां पर क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यानी कि आप सिंपली किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो ए थीटा के इक्वल होगा अगर वो मैट्रिक्स यूनिटरी है, ठीक। चलिए अब इसमें यूनिटरी मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी, देखिए यूनिटरी मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी है, उन पर जरा ध्यान दीजिए क्या है, आपको बता देता हूं। देखिए यूनिटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यहीं पर लिख देता हूं, ध्यान दीजिए। देखिए अगर हम किसी मैट्रिक्स की थीटा 2 बार ले लें, अगर हम किसी मैट्रिक्स में हमने ए थीटा कैलकुलेट किया और फिर से उसका थीटा कैलकुलेट कर ले, यानी कि अगर हम 2 बार करें तो ये वापस ए ही आ जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1, उसके बाद अगर सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स है जो कि मल्टीप्लिकेशन में है ए एंड बी, और इन दोनों का हम अगर थीटा लेते हैं तो ये इक्वल टू आता है बी थीटा और ए थीटा, ठीक। और ध्यान दीजिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है उस पर ध्यान दें। देखिए अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक ए प्लस बी, और यहां पर हम इनका थीटा ले लें तो ये ए थीटा प्लस बी थीटा के इक्वल आएगा, ए थीटा प्लस बी थीटा के इक्वल आएगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हमारे पास एक स्केलर लैम्डा है और यहां पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है थीटा, और यहां पर हम इसका अगर थीटा ले लें तो ये हमारे पास आएगा लैम्डा बार और ए थीटा, लैम्डा बार और ए थीटा। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लैम्डा इंटू ए की पावर थीटा, मतलब हमने इसका ए थीटा ले लिया, लैम्डा ए का थीटा ले लिया, तो ये लैम्डा बार इंटू ए थीटा आएगा, यानी कि यहां पर लैम्डा का आपको कॉन्जुगेट लेना है। क्या लेना है? कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यूनिटरी मैट्रिक्स की। ठीक है, चलिए अब हम इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, इफ A is a skew Hermitian matrix, if A is a skew Hermitian matrix, then show that IA is Hermitian, IA is Hermitian। ये क्वेश्चन एक बार AKT में पूछा जा चुका है, बहुत सिंपल सा 2 मार्क्स में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। क्या कहा इसमें कि अगर A स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, मतलब आपको गिवन है, क्या गिवन है कि A जो है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो आपको अगर जो चीज गिवन है उसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो देखिए कैसे लिखेंगे। आपको क्या गिवन है? A जो है स्क्यू हर्मिशियन है, इसका मतलब A थीटा इक्वल टू माइनस A, ये आपको गिवन है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप थीटा की जगह पर स्टार का यूज भी कर सकते हैं, थीटा की जगह पर स्टार का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स में जैसे एनपी वाली है उसमें स्टार का यूज किया गया है। ठीक, चलिए तो ए थीटा इक्वल टू माइनस ए, ये हमें गिवन है। कहां गिवन है? ये दिया है, ए इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? ए थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ ए। चलिए हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि जो आई ए है, आई ए ये स्क्यू हर्मिशियन है। तो चलिए प्रूव करते हैं, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है एक्चुअल में, ध्यान दीजिए, हमें ये प्रूव करना है कि आई ए जो है हर्मिशियन है, मतलब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि आई ए का अगर हम थीटा ले लें तो ये हमारे पास आई ए के इक्वल ही आएगा, ऐसा हमें प्रूव करना है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। देखिए तो हमें आई ए को स्क्यू हर्मिशियन प्रूव करना है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, आई ए थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए मैंने अभी अभी आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, कौन सी प्रॉपर्टी? उस प्रॉपर्टी पे जरा ध्यान दें, लैम्डा ए, ये हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स ए क्या है, यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स है, लैम्डा ए, अगर इसका हम थीटा ले लें तो ये लैम्डा कॉन्जुगेट और ए थीटा ये आएगा, लैम्डा कॉन्जुगेट और ए थीटा। तो यहां पर इस प्रॉपर्टी का मैं यूज करता हूं, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर आई हमारे पास यहां पर रियल इमेजिनरी नंबर है, तो आई का कॉन्जुगेट इनटू ए का थीटा, ए की पावर थीटा। देखिए इस प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया है। चलिए अब इस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है, हमारे पास ये आ गया। अब जरा ध्यान दें, आई का कॉन्जुगेट कितना होगा? आई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आई इज अ प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम कॉन्जुगेट करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, और यहां पर आई जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो आई का कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस आई। उसके बाद आपको देखिए ए थीटा कितना गिवन है, ए थीटा आपको गिवन है पहले से ही कि जो ए थीटा है वो किसके इक्वल है? माइनस ए के इक्वल है, ऐसा आपको गिवन है। तो हम इसकी जगह पर माइनस ए लिख देते हैं। क्यों लिखा मैंने माइनस ए? क्योंकि हमें गिवन था, पहले से हमें गिवन था। अब ध्यान दीजिए, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास आ गया आई ए, मतलब आई ए थीटा, आई ए थीटा किसके इक्वल आ गया? आई ए के इक्वल आ गया। और अगर ऐसा आ गया तो अब आप क्या कह सकते हैं कि आई ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, देयरफॉर आई ए इज अ स्क्यू नहीं हर्मिशियन, इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने प्रूव कर दिया कि आई ए जो है वो एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो मेरे ख्याल से सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा सबको। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
सो दैट द मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन। अब देखिए फिर से अगेन वैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पर आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, यहां पर आपको मैट्रिक्स ए क्या है? गिवन है। पहले गिवन नहीं थी, ठीक है ना। यहां पर ए मैट्रिक्स गिवन है। आपको क्या कहा गया? सो दैट ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए को हर्मिशियन मैट्रिक्स प्रूव करना है आपको। ए को क्या प्रूव करना है? कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है और आई ए जो है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। यानी कि आपको यहाँ दो बातें प्रूव करनी है। एक तो आपको ये प्रूव करना है कि ए थीटा इक्वल टू ए है, तभी ए थीटा इक्वल टू ए होगा, तभी तो आप कह पाएंगे कि ए जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और दूसरा आपको ये प्रूव करना है कि आई ए थीटा इज इक्वल टू, आई ए को आपको प्रूव करना है स्क्यू हर्मिशियन, तो ये इक्वल टू होगा माइनस आई ए के। ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। दो पार्ट यहां पर प्रूव करने हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसको आई ए को स्क्यू हर्मिशियन और ए को हर्मिशियन। तो चलिए प्रूव करते हैं जल्दी से। देखिए तो क्या करना है? सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स में ए थीटा फाइंड आउट करेंगे। और ए थीटा फाइंड आउट कैसे करते हैं भाई? उसका कॉन्जुगेट ले लीजिए, फिर ट्रांसपोज कर दीजिए, या पहले ट्रांसपोज ले लीजिए बाद में कॉन्जुगेट कर दीजिए। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले कॉन्जुगेट ले लेता हूं। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए, मैं इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूं। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए देखिए क्या आएगा, ध्यान दीजिए। 2 3 प्लस 4i। कॉन्जुगेट लेते समय कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज करना है। यहां पर 3 माइनस 4i, प्लस का माइनस हो गया और 2 हम ऐसे ही लिखेंगे। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब क्या करना है? इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो देखिए इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए थीटा आ जाएगा। तो ए थीटा क्या होगा? कॉन्जुगेट और ए का ट्रांसपोज। तो कितना आ जाएगा? देखिए ट्रांसपोज करना है 2 3 प्लस 4i, 2 3 प्लस 4i, और यहां पर आ जाएगा 3 माइनस 4i, और यहां पर आ जाएगा 2। ये हो गया हमारे पास ए थीटा। तो हमारे पास ए थीटा आ गया। ए हमारे पास पहले से दिया है। हमें क्या प्रूव करना है? कि हमें प्रूव करना है कि ए थीटा इक्वल टू ए। तो चलिए देखते हैं जरा कितना आया। यहां पर ध्यान दें, 2 3 माइनस 4i, 3 प्लस 4i 2। ये तो वापस ए के इक्वल आ गया। आप ध्यान दीजिए ए थीटा वापस ए के इक्वल आ गया। तो क्या हमसे यहां से कह सकते हैं कि ए थीटा इज इक्वल टू ए? क्या हम ये कह सकते हैं कि ए थीटा इक्वल टू ए? तो हमारे पास ए थीटा जो है वो ए के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो बहुत सिंपल था। सिंपली हमें क्या करना था? ए का थीटा फाइंड आउट करना था, वो हमने कैलकुलेट किया, वापस मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ए जो है वो क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट। अब हमें प्रूव करना है कि आई ए जो है वो स्क्यू हर्मिशियन है। आई ए क्या है? स्क्यू हर्मिशियन। तो सबसे पहले हम आई ए को कैलकुलेट कर लेते हैं। आई ए देखिए कितना होगा, ध्यान दीजिए। आई ए की वैल्यू मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 3 माइनस 4i, 3 प्लस 4i, और यहां पर आ जाएगा 2। आई को मल्टीप्लाई कर दिया ए के साथ। अब इस आई को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो अंदर आई सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और देखिए मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, ध्यान दे जरा। यहां पर 2 इंटू आई 2i। अगर आप इसमें आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 3i माइनस आई। देखिए आई को 3 में मल्टीप्लाई किया 3i, आई को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4i स्क्वायर। नीचे आ जाइए 3i प्लस 4i स्क्वायर एंड 2i। ये हमारे पास आ गया i इंटू ए। अब क्या करना हमें? देखिए ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले यहां पर आई स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। देखिए आई स्क्वायर दो जगह आ रहा है, दोनों जगह -1 पुट कर दीजिए। तो ऐसा करने से हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी 2i 3i -4। देखिए आई स्क्वायर की जगह अब आप -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। इधर 3i एंड -4, 3i एंड आई स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो -4 आ जाएगा।
और ये आएगा हमारे पास 2i। चलिए, तो हमने आई ए फाइंड आउट कर लिया, हमने आई ए को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस आई ए का ए थीटा निकालना है। तो आप सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट कर लीजिए। तो आई ए का कॉन्जुगेट देखिए कितना आएगा, इसका कॉन्जुगेट साइन चेंज हो जाएगा -2i, यहां पर भी साइन चेंज होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास आई ए है, क्या है, आई ए है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहां पर मैं आई ए का कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर रहा हूं, आई ए का कॉन्जुगेट, आई ए का कॉन्जुगेट देखिए कितना आएगा, -2i देखिए -2i। उसके बाद रियल पार्ट को मैं पहले लिख लेता हूं, इमेजिनरी पार्ट को बाद में। तो ये हो जाएगा -4 3i, यहां पर -4 कॉन्जुगेट करने पे -3i हो जाएगा, और यहां पर -2i आ जाएगा, -2i। ये हो गया हमारा इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट। अब हमें क्या करना है, इसका हमें लेना है ट्रांसपोज। तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आएगी, जो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आएगी, उसमें देखिए क्या आएगा, आई ए का कॉन्जुगेट हम ले चुके हैं। अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है। देखिए कितना आ जाएगा ट्रांसपोज करने पे, इसका ट्रांसपोज देखिए -2i 4 -3i, इधर आ जाएगा -4 -3i एंड -2i। ये मेरे पास आ गया इसका कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट, फिर उसका हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड को आई ए थीटा, आई ए थीटा। देखिए पहले कॉन्जुगेट किया, फिर ट्रांसपोज किया, तो क्या हो गया, थीटा। चलिए, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई -2i -4 -3i 4 -3i और -2i। अब जरा ध्यान दीजिए आई ए पे, क्या ये आई ए के इक्वल है। देखिए उधर इधर +2i है, उधर -2i है, यहां दोनों पॉजिटिव है, वहां दोनों निगेटिव है। यहां पर 3i पॉजिटिव है, 4 निगेटिव है, वहां उल्टा है। यहां पर 2i पॉजिटिव है, वहां निगेटिव है, यानी कि सब कुछ सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। अगर मैं इस मैट्रिक्स में से साइन को कॉमन ले लूं, माइनस साइन को अगर मैं कॉमन ले लूं, तो देखिए क्या आएगा, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, तो +2i, यहां पर साइन चेंज हो जाएंगे, 4 + 3i। उसके बाद यहां पर देखिए साइन चेंज हो जाएगा, -4 + 3i, माइनस कॉमन ले लिया इसलिए सबके साइन चेंज हो गए। अब अगर आप कंपेयर करें तो क्या ये आई ए के इक्वल ही आ गया है, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, आई ए थीटा इज इक्वल टू -ia, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो हमने दोनों पार्ट प्रूव कर दिए, हमने ए को हर्मिशन भी प्रूव कर दिया, और हमने आई ए को स्क्यू हर्मिशन भी प्रूव कर दिया। देयरफॉर आई ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। आई ए कैसी है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था आपको, केवल हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन प्रूव करना था। मतलब आपको एक बार ए थीटा को ए के इक्वल प्रूव करना था, और उसके बाद आई ए की पावर थीटा इक्वल टू -ia प्रूव कर देंगे तो स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। चलिए, अब उसके बाद डिफाइन यूनिटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिफाइन यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन पहले मैंने लिख चुका हूं, सिंपल है, ए थीटा इक्वल टू ए, अगर आई होगा तो ए क्या होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। सो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज यूनिटरी। हमें ये शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये यूनिटरी मैट्रिक्स गिवन है। कैसे प्रूव करेंगे कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है, देखिए बहुत आसान है, आप इसको ए एज्यूम कर लीजिए। क्या एज्यूम कर लीजिए, ए। यानी कि अब आपको ये प्रूव करना है कि जो मैट्रिक्स ए है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। और देखिए ये अब जो क्वेश्चन आने वाले 2-3 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए की टीम में बहुत ज्यादा इनको पूछा जाता है। तो देखिए इसको अगर यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूव करना है तो आपको सिंपली a इंटू ए थीटा आई के इक्वल प्रूव करना होगा, a इंटू ए थीटा आई के इक्वल प्रूव करना होगा। और ऐसा करने के लिए पहले आपको a के बाद a थीटा फाइंड करना है, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और अगर वो आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ए मैट्रिक्स मुझे गिवन है, मैं इसमें ए थीटा कैलकुलेट करता हूं। तो देखिए ए थीटा कैसे आएगा, ए हमें गिवन है, सबसे पहले ए थीटा फाइंड करने के लिए हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। कॉन्जुगेट चलिए कॉन्जुगेट लिखते हैं इसका। तो देखिए कॉन्जुगेट क्या होगा मैट्रिक्स ए का, ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/√3 और ब्रैकेट में मैट्रिक्स के अंदर देखिए क्या आएगा, कॉन्जुगेट लिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो 1 1 - i 1 + i और -1, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या करा, साइन चेंज कर दिया, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का 1 - i और 1 + i, बाकी सब एज इट इज रहा। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज लेंगे आपके पास आ जाएगा ए थीटा कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले ट्रांसपोज लें और बाद में कॉन्जुगेट लें, बात एक ही है। चलिए तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, हाँ ट्रांसपोज करना है इसका। तो देखिए 1/√3 और ट्रांसपोज करने पे 1 1 - i 1 + i और -1, ये मेरे पास आ गया इसका ट्रांसपोज। क्या आ गया, ट्रांसपोज। हमें क्या प्रूव करना है कि a × a थीटा जो है वो i के इक्वल है। तो चलिए a × a थीटा को i प्रूव कर देते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए a × a थीटा कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है। अब इसमें आप a थीटा को पहले लिख सकते हैं, a को बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, i ही आएगा। तो चलिए पहले मैं मैट्रिक्स a को कॉपी कर देता हूं। मैट्रिक्स a क्या है, मैट्रिक्स a 1/√3 1 1 + i 1 - i और -1 इंटू ए थीटा। ए थीटा यहां पर देखिए ये रहा 1/√3 1/√3 और उसके बाद 1 1 + i 1 - i और -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये i के इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए है ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना आएगा। पहले तो स्केलर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/√3 × 1/√3, तो √3 × √3 3 होता है, तो ये आ गया 1/3। कितना आ गया, 1/3। अब अंदर के एलिमेंट्स को देखते हैं जरा क्या आएंगे। देखिए सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, तो 1 × 1 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 + i को 1 - i के साथ मल्टीप्लाई करिए। देखिए 1 + i और 1 - i को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपके पास a + b और a - b का फॉर्मूला लग जाएगा। a + b और a - b क्या होता है, a² - b², यानी कि 1² - i²। तो ये आपके पास आ जाएगा 1² - i²। ठीक, चलिए अब आगे फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, तो 1 × 1 + i 1 + i ही आएगा। 1 + i × -1 तो -1 और 1 + i, ये आ जाएगा आपके पास सेकंड एलिमेंट। ठीक, ये आ जाएगा सेकंड एलिमेंट। अब आगे देखिए, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ किया, सेकंड पार्ट आ गया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, तो 1 - i को 1 के साथ करेंगे तो 1 - i ही आएगा। उसके बाद -1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 - i के साथ, तो -1 और 1 - i, ये आ जाएगा। चलिए अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो 1 - i 1 + i अगेन 1² - i²। उसके बाद -1 को 1 के साथ करेंगे तो +1। अब चलिए देखते हैं कितनी वैल्यू हमारे पास आ रही है। देखिए 1/3 यहां पर ध्यान देना, i² कितना होता है, i² होता है -1,
तो हमारे पास 1 प्लस 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1। इधर ध्यान दें 1 प्लस आई, माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस 1 एंड माइनस आई। नीचे देखिए क्या आएगा 1 माइनस आई, माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस 1 माइनस माइनस प्लस आई। यहां पर 1 की स्क्वायर 1 आएगा, माइनस आई का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। देखिए माइनस आई का स्क्वायर तो प्लस 1 आएगा, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, माइनस माइनस प्लस 1, और यहां पर भी प्लस 1। तो फाइनली हमारे पास देखिए क्या आ गया, फाइनली हमारे पास आ गया a इंटू ए थीटा इज इक्वल टू, देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 3। यहां पर ध्यान दें आई से आई कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना आ गया 0, और बाहर 1/3 भी है, बाहर कितना है 1/3। इधर देखिए आई से आई कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल 0, यहां पर 1 प्लस 1 प्लस 1 3। आप अब 3 अंदर से बाहर कॉमन ले लेंगे तो देखिए 3/3 हो जाएगा, और यहां आएगा 1 0 0 1। तो आपके पास 3 से 3 कैंसिल, तो a इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई। ये दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इसका मतलब a इंटू ए थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें गिवन मैट्रिक्स है दिस इज द यूनिटरी मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है, ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था, और AKTU एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो यहां पर आप इस मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स बहुत ही इजीली प्रूव कर सकते हैं, अगर आपको ए थीटा फाइंड आउट करना आता है और आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द मैट्रिक्स इज यूनिटरी। अगेन हमें इस मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स शो करना है, लेकिन यहां पर हमें एक कंडीशन भी गिवन है, इसको हमें यूनिटरी शो करना है अगर इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो आपको यह प्रूव करना है कि ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है AKTU एग्जाम में। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। अब आप ध्यान दें, पहले इस मैट्रिक्स को A हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये A है। तो देखिए हमारे पास A मैट्रिक्स क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए A हमारे पास है अल्फा प्लस आई इंटू गामा। देखिए यहां पर ये अल्फा है, ये गामा है, गामा माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा। थोड़ा ध्यान से देखें, यहां पर माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा, नीचे हमारे पास है बीटा प्लस आई डेल्टा अल्फा माइनस आई वाई, सॉरी आई गामा है यहां पर, आई इंटू गामा। चलिए देखिए अल्फा प्लस आई इंटू गामा माइनस बीटा प्लस आई इंटू डेल्टा, बीटा प्लस आई इंटू डेल्टा अल्फा माइनस आई इंटू गामा। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। मतलब आपको ए इंटू ए थीटा प्रूव करना है कि आई के इक्वल है। तो सबसे पहले इसमें ए थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से रखना है, ध्यान देना है कैलकुलेशन पे, क्योंकि यहां पर जो हमारे पास कांस्टेंट है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, इनको थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। चलिए तो सबसे पहले मैं इसका कॉन्जुगेट ले लेता हूं। तो देखिए कॉन्जुगेट क्या होगा, अल्फा माइनस आई गामा माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा, नीचे आ जाए बीटा माइनस आई डेल्टा अल्फा प्लस आई गामा। हमने जितने भी इमेजिनरी पार्ट थे सबके साइन चेंज कर दिए, तो ये हमारे पास आ गया कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अब इसका लेना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज जब आप इसका लेंगे तो आपको मिलेगा ए थीटा। अब मैं डायरेक्ट ए थीटा लिख रहा हूं। देखिए अब हमें ट्रांसपोज करना है, ए थीटा आ जाएगा, तो ट्रांसपोज करने के बाद मेरे पास आएगा अल्फा माइनस आई गामा माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखूंगा, तो बीटा माइनस आई इंटू डेल्टा अल्फा प्लस आई इंटू गामा। ये मेरे पास आ गए सेकंड कॉलम। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया,
और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, तो हमारे पास ए थीटा आ गया। अब क्या करना है, अब हमें ए और ए थीटा को आई के इक्वल प्रूव करना है कि ए और ए थीटा जो होगा वो क्या होगा, आई होगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं, ज्यादा सही रहेगा। देखिए, ए इंटू ए थीटा, ए इंटू ए थीटा इक्वल टू, अब यहां पर दोनों मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, ए को भी और ए थीटा को भी। तो देखिए ए क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस आई गामा, ठीक, माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा, बीटा प्लस आई डेल्टा, अल्फा माइनस आई गामा। इसको मल्टीप्लाई करना है, ए थीटा के एलिमेंट लिख रहा हूं, अल्फा माइनस आई गामा, बीटा माइनस आई डेल्टा, माइनस बीटा माइनस आई इंटू डेल्टा, अल्फा प्लस आई इंटू गामा। ये मैंने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई में लिख दिया है। अब इंपॉर्टेंट काम ये है कि हम इनको मल्टीप्लाई करें, है ना, और मल्टीप्लाई करके ये आई आना चाहिए। चलिए, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई एलिमेंट हमने गलत तो नहीं लिखा है। अल्फा प्लस आई इंटू गामा माइनस बीटा प्लस आई इंटू डेल्टा, बीटा आई डेल्टा, अल्फा आई गामा, अल्फा आई गामा, बीटा आई डेल्टा माइनस बीटा आई इंटू डेल्टा, अल्फा प्लस आई गामा। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, तो मल्टीप्लाई थोड़ा सा ध्यान से देखें, बड़ा मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर। चलिए देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको अल्फा प्लस आई गामा को मल्टीप्लाई करना है अल्फा माइनस आई गामा से। देखिए, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। तो ध्यान दीजिए कितना आ जाएगा। देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं मल्टीप्लाई करने के बाद, अल्फा को अल्फा से करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, उसके बाद अल्फा को इससे करिए, अल्फा को आई गामा से, तो माइनस अल्फा गामा आई, उसके बाद आई इंटू गामा को मल्टीप्लाई करें अल्फा से, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस अल्फा गामा और आई। और देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहीं पर दोनों कैंसिल आउट भी हो गए, सेम है। चलिए, तो हमने अल्फा को अल्फा से कर दिया, अल्फा का मल्टीप्लाई इससे कर दिया, अब इसका मल्टीप्लाई इससे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस आएगा, गामा इंटू गामा, गामा स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर। अभी हमने केवल इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ फर्स्ट एलिमेंट। दूसरा देखिए क्या आएगा, अब हमें इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि माइनस बीटा को आपको माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा को मल्टीप्लाई करना है माइनस बीटा माइनस आई इंटू डेल्टा से। माइनस बीटा, देखिए माइनस बीटा आई डेल्टा माइनस बीटा इंटू आई इंटू डेल्टा, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या होगा, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं दूसरा एलिमेंट हमारा आ जाएगा, देखिए इसको इससे, तो बीटा माइनस का बीटा स्क्वायर, सॉरी माइनस माइनस प्लस बीटा स्क्वायर, उसके बाद बीटा का मल्टीप्लाई आई इंटू डेल्टा से, तो यह आ जाएगा माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास आ जाएगा बीटा डेल्टा इंटू आई। उसके बाद आई इंटू डेल्टा को बीटा से करेंगे तो माइनस बीटा डेल्टा और आई, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ठीक है, चलिए तो हमने कहां तक पहुंच गए, हाँ बीटा स्क्वायर, ये भी हमारा आ गया और ये हमारा आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो देखिए प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर और डेल्टा इंटू डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर। तो यहां पर अभी हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, ऐसे ही हम फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन यहां पर बड़ा है, लेकिन आप 1 बाय 1 करेंगे तो इजीली हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए जब आप इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कोई भी एलिमेंट बचेगा नहीं, सारे एलिमेंट कैंसिल आउट होके आ जाएंगे जीरो, सारे एलिमेंट कैंसिल आउट होके क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। आप इसको
ट्राई करें अपने आप से, और ये सब ऐड जब आप करोगे तो सब जीरो आ जाएगा। यानी कि आप जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, जीरो आएगा। आप कॉपी में इसको मल्टीप्लाई करके देखें, सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। चलिए, सब कट जाएंगे एक दूसरे से। उसके बाद आप फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, और जब आप ऐसा करेंगे तो ये भी आपका आएगा जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक, चलिए अब उसके बाद ध्यान दीजिए, हाँ उसके बाद ध्यान दें, ये हमारे पास जीरो आ गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इसकी हमें रिक्वायरमेंट है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। तो सबसे पहले बीटा इंटू आई डेल्टा का मल्टीप्लीकेशन, बीटा प्लस आई डेल्टा का मल्टीप्लीकेशन, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस बीटा और माइनस आई डेल्टा के साथ। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, बीटा इंटू बीटा माइनस, देखिए यहां पर हमारे पास आया बीटा प्लस आई डेल्टा, और वहां पर माइनस नहीं प्लस है, प्लस बीटा इंटू आई डेल्टा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो देखिए बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, फिर आप बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आई डेल्टा में, तो यह आ जाएगा माइनस बीटा डेल्टा आई, माइनस बीटा डेल्टा आई। उसके बाद आई डेल्टा का मल्टीप्लाई करेंगे बीटा में, तो यह आ जाएगा डेल्टा बीटा इंटू आई, यानी कि प्लस में बीटा डेल्टा और आई, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसका मल्टीप्लाई आप इसके बाद आई डेल्टा का मल्टीप्लाई आई डेल्टा में करेंगे, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस आई स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। अब इसके आगे के एलिमेंट में इसी के नीचे लिख रहा हूं, वहां पर स्पेस कम है, ध्यान दीजिए। चलिए, तो हमारे पास ये, तो हमारे पास चारों एलिमेंट आ गए। अब अगला देखिए नेक्स्ट क्या है, हाँ इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अल्फा माइनस आई गामा, इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे अल्फा प्लस आई गामा, ऐसा आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस पार्ट को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, तो यहां पर ये मेरे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। फिर अल्फा का मल्टीप्लाई आई गामा में करेंगे तो अल्फा गामा और आई, अल्फा गामा एंड आई। अब आई इंटू गामा का मल्टीप्लाई अल्फा में करेंगे तो अल्फा माइनस में आ जाएगा अल्फा गामा आई, और ये दोनों फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद आप आई गामा का मल्टीप्लाई प्लस आई गामा में करेंगे तो आई स्क्वायर और गामा स्क्वायर आएगा, माइनस में आई स्क्वायर और गामा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, चलिए तो बाकी के दो पार्ट जो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किए हैं ये आपके लिए है, आप इनको एक बार प्रैक्टिस करना, मल्टीप्लाई करना, जीरो आएगा 100% जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो अब हमारे पास देखिए अगले स्टेप में मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए अब यहां ध्यान दें, ये तो कट गए थे हमारे पास, यहां पर हमारे पास बचा अल्फा स्क्वायर, यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए माइनस आई स्क्वायर, यहां पर ध्यान दें माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहां पर आ जाएगा प्लस गामा स्क्वायर। और आगे चलते हैं प्लस बीटा स्क्वायर, और आगे चले माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, डेल्टा स्क्वायर, तो प्लस का डेल्टा स्क्वायर, यहां पर आएगा 0, उसके बाद यहां पर आ जाए 0, और इधर आप चेक करें, देखिए आपके पास यहां पर बीटा स्क्वायर कितना आ रहा है, बीटा स्क्वायर यहां पर आपका आएगा बीटा स्क्वायर। उसके बाद यहां पर देखें माइनस आई स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, तो माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, प्लस का डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये प्लस गामा स्क्वायर। तो ये हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आ गई। और अब आप इसमें ध्यान दें, देखिए अगर आप इसमें ध्यान दें तो a इंटू ए थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, उस पर ध्यान दें। देखिए यहां पर देखिए क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, और उसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, यानी कि यहां पर जो लिखा है इसकी वैल्यू हमें 1 गिवन है। देखिए क्या बोला था क्वेश्चन में कि आपको ये यूनिटरी मैट्रिक्स शो करना है, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो हम इसकी जगह पर वैल्यू 1 लिख देते हैं, तो ये आ गया 1। उसके बाद ये 0 0 और अगेन इसकी वैल्यू 1, तो क्या ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है?
तो दिस इज सिंपली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब a इंटू ए थीटा इक्वल टू आई, ये हमने प्रूव कर दिया। तो फाइनली हमने इस मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स जो है प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें बस ये दो पार्ट आपको अपने आप मल्टीप्लाई करके 0 करना है। चलिए अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9.5, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है इक्वल टू में, और ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के अंदर देखिए जो ओमेगा लिखा है, ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो देखिए आप लोग मैक्सिमम लोग ओमेगा के बारे में जानते होंगे कि ओमेगा की प्रॉपर्टीज क्या है, ओमेगा एक्चुअल में होता क्या है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, इधर ध्यान दीजिए। देखिए ओमेगा क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ध्यान दें। देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है x, है ना, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है कि 1 की पावर 1/3, मतलब हमें 1 का क्यूब रूट लेना, और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3, हमें 1 की पावर 1/3 करना है। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा कि सर 1 की पावर कुछ भी करें तो 1 ही आएगा। हाँ नो डाउट, यहाँ पर x की वैल्यू, एक वैल्यू तो 1 ही आएगी, लेकिन इसकी 2 वैल्यू और होंगी जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो x क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब 1 को मैं लेफ्ट में लेके आऊं तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से इसके अगर हम फैक्टर करें, देखिए यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा पहले तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस 1, और देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर। ठीक, उसके बाद माइनस ए बी प्लस ए बी, तो यहां पर आ जाएगा प्लस ए बी मतलब x आ जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे इसके फैक्टर हो गए x क्यूब माइनस 1 के। अब यहां से देखो x की 3 वैल्यू आएंगे। अभी इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, और जब आप फर्दर इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास x की एक वैल्यू तो यहां से आएगी जो कि 1 के इक्वल होगी, x इक्वल टू 1, और 2 वैल्यू यहां से आएंगी, 2 वैल्यू आपके पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से आएंगी। और देखिए वो 2 वैल्यू क्या होंगी, ध्यान दीजिएगा। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं यहां पर डायरेक्टली लिख रहा हूं। देखिए x की वैल्यू -1/2 प्लस √3/2 आई, ये हमारे पास x की एक और वैल्यू होगी जो कि इस वाले फैक्टर से आएगी। ठीक, चलिए उसके बाद x की एक वैल्यू और आएगी, दैट इज -1/2 माइनस √3/2 आई। तो 1 के जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं एक्चुअल में 1 के 3, अगर हम 1 का क्यूब रूट निकालें तो 3 वैल्यू आती हैं, जिसमें से एक होती है रियल और बाकी 2 होती हैं इमेजिनरी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं 2। अब इसमें ध्यान दीजिए जो हमारे पास ये सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है इसी को हम बोलते हैं ओमेगा। क्या बोला जाता है इसको, ओमेगा, ओमेगा, दिस इज ओमेगा। और देखिए ये जो नीचे वाला पार्ट है, अगर आप इस ओमेगा यानी कि इस पार्ट को अगर आप स्क्वायर कर दें तो ये नीचे वाला पार्ट आ जाता है, इसका मतलब ये हमारे पास होता है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या मतलब है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू ये होती है, और ये होता है ओमेगा स्क्वायर। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या करेंगे उस पर ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर एक्चुअल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं। देखो अगर आप यहां पर इस नंबर का कॉन्जुगेट ले लें, इस नंबर का कॉन्जुगेट पहले वाले का, तो देखिए इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -1/2 माइनस √3/2 आई कैप। इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट नीचे वाला नंबर है, यानी कि ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर अब ध्यान दें, हमारे पास मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिनको मैं लिख रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप ओमेगा का कॉन्जुगेट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आप ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट कर दे तो ओमेगा आ जाएगा। देखो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर का एक्सप्रेशन है, अगर आप इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ऊपर वाला नंबर आ जाएगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है,
अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को, तो देखिए जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इन दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसा करने से आपके पास ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। इसको आप अपने आप वेरीफाई करके देख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में हम इन्हीं सभी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखें। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, मतलब x की तीनों वैल्यू को ऐड कर दूं, तो आप ध्यान दीजिए 0 आ जाएगा। देखिए अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, मतलब मैं अगर यहां पर ऐसा कर दूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो देखो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। कैसे, x की पहली वैल्यू 1 है, उसके बाद x की दूसरी वैल्यू ये लिखी है -1/2, x की दूसरी वैल्यू -1/2 प्लस √3/2 i, x की थर्ड वैल्यू -1/2 माइनस √3/2 i। तो यहां पर ध्यान दीजिए ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये 1 और -1/2 को ऐड करोगे तो -1 आ जाएगा, और ये कट के आ जाएगा 0। यानी कि हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी हो गई वो क्या है कि i प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब आप ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये चारों प्रॉपर्टी आनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया थी एक्चुअल में ओमेगा स्क्वायर होते क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, यानी कि 1 के ही क्यूब रूट होते हैं तीनों। चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं आपके लिए, इंपॉर्टेंट वो चारों प्रॉपर्टी हैं जो कि मैंने राइट साइड में लिखी हैं। चलिए अब इन प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहां पर इस मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूव करेंगे। तो आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए, इसको यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हमें एक्चुअल में तो हमें यही प्रूव करना है, फिर से a इंटू ए थीटा इक्वल टू आई। तो हम पहले ए थीटा को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसको a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एक यूनिटरी मैट्रिक्स आ जाएगी अगर ये आई के इक्वल हुआ तो। चलिए तो ए हमारे पास है, ए को मैं पहले लिख लेता हूं कि ए हमारे पास गिवन क्या है, ए इक्वल टू 1/√3 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ध्यान से लिखेंगे 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, दिस इज ए। अब क्या करना है, मुझे ए थीटा को फाइंड आउट करना है। तो चलिए ए थीटा को फाइंड आउट करता हूं मैं। तो ए थीटा देखिए कितना आएगा, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले इसका हम कर लेते हैं कॉन्जुगेट। देखिए इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा 1/√3, हाँ कॉन्जुगेट 1 इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। 1 ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा जहां पर लिखा है वहां लिखिए ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा, जहां पर ओमेगा है ओमेगा स्क्वायर है वहां पर लिखेंगे ओमेगा। उसके बाद 1 ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास ए का कॉन्जुगेट। अब मैं निकालूंगा ए थीटा, इसका करूंगा ट्रांसपोज। तो ए थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए 1/√3, और देखिए ट्रांसपोज कितना आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है 1 1 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखना है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया ए की पावर थीटा। ठीक, चलिए अब क्या करना है, देखिए ए पावर हमारे पास थीटा आ गई, हमें ए इंटू ए थीटा को आई के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए इसको अब प्रूव करते हैं। देखिए तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ए इंटू ए थीटा, इसको मैं लिख देता हूं ए इंटू ए थीटा। देखिए कितना आएगा, ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू, ए की वैल्यू लिखते हैं, ए कितना है 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ये तो ए लिखा मैंने,
वन 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 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। अब लिखेंगे ए थीटा, ए थीटा, यहां पर 1/√3 छोड़ दिया मैंने, उसको भी लिख देता हूं 1/√3। देखिए 1/√3। अब यहां पर हम लिखते हैं दूसरी मैट्रिक्स अपनी, जो कि है ए थीटा। ए थीटा की वैल्यू क्या है? 1/√3 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई नेक्स्ट मैट्रिक्स। अब इनको मल्टीप्लाई करना है और इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके आना है। तो चलिए देखिए 1/√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 × 1 1 × 1 1 × 1 यानी कि 3 बार 1 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को करेंगे सेकंड कॉलम से, तो देखिए 1 × 1 1 1 × ओमेगा स्क्वायर और 1 × ओमेगा ओमेगा। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो 1 × 1 1 1 × ओमेगा ओमेगा और 1 × ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए सेकंड कॉलम, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 प्लस ओमेगा × 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर × ओमेगा ओमेगा क्यूब। ये हमारे पास आ गया सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 4। अब हम थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 और ओमेगा की पावर 2 आएगा। फिर थर्ड रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 1 ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा क्यूब। ये हमारे पास फाइनली मल्टीप्लाई होने के बाद न्यू मैट्रिक्स आ गई है। अब इसमें जरा ध्यान दीजिए, अब प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। देखिए 1/3 1 + 1 + 1 3। यहां ध्यान दीजिए 1 प्लस ओमेगा, देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 0 0 आ गया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगेन 0। ठीक, यहां जाइए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। अब यहां पर देखिए जरा 1 प्लस ओमेगा क्यूब होता है 1, तो आपके पास यहां पर देखिए 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा। यहां पर आ जाइए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, देखिए कितना आएगा, एक मिनट, हाँ 1 प्लस, देखिए यहां पर 3 आ गया था हमारे पास, यहां पर 0 आएगा और यहां पर भी 0 आएगा। आगे देखिए यहां पर भी 0 आ रहा है, ये देखिए 1 + 1 + 1 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा क्यूब 1। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और देखिए ओमेगा की पावर 4 देखिए कितना होगा, ओमेगा की पावर 4। क्या ओमेगा की पावर 4 को मैं ओमेगा की पावर 3 × ओमेगा लिख सकता हूं? और ओमेगा की पावर 3 होता है 1, इसका मतलब ओमेगा की पावर 4 हो गया हमारे पास ओमेगा। देखिए ध्यान दीजिए बेटा, ओमेगा की पावर 4 को अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के ही इक्वल आ जाएगा। चलिए इधर देखिए 0, यहां पर फिर से ओमेगा की पावर 4 है, तो इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर ओमेगा क्यूब यानी कि 1 + 1 + 1। तो हमारे पास फाइनली जो मैट्रिक्स आएगी उस पर ध्यान दें, तो 1/3 3 0 0 0 1 + 1 + 1 3, ये भी 0 आ जाएगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर और 0 0 एंड 3। अब इस मैट्रिक्स में से अगर हम 3 को कॉमन ले लें, अगर हम इस मैट्रिक्स में से 3 को कॉमन ले लें तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास a × a थीटा इज इक्वल टू
3 मैंने अंदर से कॉमन ले लिया। देखिए आप मैट्रिक्स में से 3 को कॉमन ले सकते हैं, मैट्रिक्स में आप 3 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आ गया a इंटू ए थीटा इज इक्वल टू, और ये क्या बचा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यही हमें प्रूव करना था फाइनली। तो हमारे पास a इंटू ए थीटा की वैल्यू आ गई I। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है दिस इज द यूनिटरी मैट्रिक्स वेयर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसमें आपको ये जो प्रॉपर्टीज लिखी है मैंने साइड में, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आप इसको प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज कैसे, क्यों है ये प्रॉपर्टी, इनका रीजन भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस करें। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जनरली एकेटीयू में, वो मैंने आपको सब बता दिए हैं। जनरली यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको ये टॉपिक अच्छे से करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।